क्योंकि आप 183 दिन, आपके केस के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाबंदी कोर्ट ने भी रोका है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हालात आपने देखे जेलों में, और जिस किस्म की जो हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारी सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असलियत हिंदुस्तान की आप लोग जानते हैं। थोड़ी असलियत बताइए, जब आप जेल में थे क्या था? देखिए सर, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारी जेलों में 80% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। किसी का 5 साल से केस चल रहा है, किसी का 8 साल से केस चल रहा है, किसी का 10 साल से केस चल रहा है, किसी को छोटे से छोटे अपराध में 3-3, 4-4 साल जेल में है, उनकी बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों से तो सवाल पूछा जाता है कि बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही है, उसको मीडिया लेके इशू भी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारी न्यायपालिका को भी और हमारी संसद को भी ये होनी चाहिए कि जो 80% लोग देश की जेलों में अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जिनको कि न्याय नहीं मिल पाता इस वजह से कि उनके पास वकील करने के लिए, पैरवी करने के लिए कोई नहीं है। अब जो जीएन साई बाबा के साथ हुआ, 10 साल बाद एक 90% हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आपने 10 साल के बाद न्याय दिया और कह दिया कि साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। ये बहुत अजीब है। और मैं समझता हूँ कि आज आप अगर इसी तिहाड़ में जाएंगे और देखेंगे, एक व्यक्ति, एक लड़का बंद था, वो कोई बहुत छोटे सी धारा में 6 महीने से। तो मैंने कहा कि इसमें क्या हुआ था? तो उसने कहा 10,000 रुपये जुर्माना था, तो मैं जुर्माना नहीं दे पाया इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। तो 6 महीने उसको जेल काटनी थी। तो अब 6 महीने में अगर उसको जेल में रख रही है सरकार, तो उसके ऊपर खर्च कर रही है 452 रुपये पर डे। नहीं होते इनके पास तो बड़े पैसे हैं, तो उस पर आप फिक्र नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कौन सा आपका कानून है? आप मुझे, आपने 6 महीने जेल में रखा, आप एक बार मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मेरे ऊपर 10 कमांडो लगाए थे उन्होंने, पुलिस का पूरा घेरा, और ऐसे मैं कभी होमगार्ड लेके भी नहीं चला सर, लेकिन पुलिस के 10 बड़े जवान और वो सब रहते थे साथ में। और मैंने एक दिन पूछा कि भाई ये जो आप एक बार लेके जाते हैं और आते हैं तो इसमें कितना खर्चा होता है? तो 50,000 रुपये पर डे, जब भी हमें कभी, चाहे वो कोर्ट की हियरिंग के लिए लाते थे या आप तो इम्पोर्टेंट आदमी हो ना। मैं आपसे जो सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि ईडी आजकल सबके ऊपर हावी है, और ईडी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये आप बता सकते हैं हमें? ईडी का सर भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। एक नहीं, अनेक इसके उदाहरण हैं। पहली बात तो उनका रिकॉर्ड खुद बोल रहा है कि 6,000 केसेस उन्होंने किए, जिसमें से 0.5% लोगों को वो आरोप सिद्ध कर पाए, और उनका कन्विक्शन रेट है 0.5%। दूसरी चीज़, जैसे लोगों के खिलाफ केस बनाते हैं और जिस तरह का केस बनाते हैं, उस पर आप सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तमिलनाडु के 2 किसान जिनके खाते में 400 रुपये था, बीजेपी के लीडर की शिकायत पे उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। राजस्थान में जांच कर रही है, पैसे मांग रही है, पकड़े जा रहे हैं। आरोप 400 रुपये का, 400 रुपये का सर, 400। ईडी आ गई। कोई जमीन की शिकायत को लेके ऐसे किसान के ऊपर ईडी आ गई, ऐसे किसान की इन्वेस्टिगेशन करने लगी जिसके खाते में 400 रुपए थे, और उसका कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिसका विवाद किसी बीजेपी लीडर से था, उसने शिकायत कर दी। ये तमिलनाडु का केस। अब विपक्ष के लिए क्या रास्ता है? पार्लियामेंट में आप बोल नहीं सकते। सरकारें गिनी चुनी गिरा देते हैं, जो इलेक्टेड सरकारें हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, और कोर्ट राहत नहीं देती। तो रास्ता क्या है? आप बताइए। देखिए सर, पहली बात तो ये जो आपने कहा कि लोग डर के चले जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आपको इतिहास 2 तरीके से याद करता है सर, कायर के रूप में और बहादुर के रूप में। तो ये आपके हाथ में होता है कि आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसे याद किया जाए, और ये फैसला आपको उस वक्त लेना होता है जब आप
को जेल का डर दिखाया जाता है, FIR का डर दिखाया जाता है, तो बहुत सारे लोग टूटते भी हैं। लेकिन आज भी हम लोग हिटलर के सभा की उसी तस्वीर को दिखाते हैं जिसमें एक आदमी उसके अभिवादन में हाथ नहीं उठाता और ऐसे खड़ा है। तो हम लोगों को वो भूमिका तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस समय लड़ने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। आप देखिए पूरी की पूरी मीडिया, जिस दिन आप अरेस्ट होते हैं, जिस दिन आपके खिलाफ FIR होती है, कोई भी खबर आपके खिलाफ प्लांट की जाती है। दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप, बिना सिर पैर के भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे आपकी फैमिली टूटती है, आपके चाहने वाले उनको तकलीफ होती है, जो नहीं जानते होते हैं वो यकीन करने लगते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ बड़ा घोटाला किया हो, गड़बड़ी की हो। जेल में आपको इस तरह से यातना दी जाती है, सारी रेपुटेशन सारी रेपुटेशन खत्म हो जाती है। आपको 10 साल के बाद भी मान लीजिए छोड़ दिया तो 10 साल आपकी जिंदगी का तो उन्होंने कैद कर लिया, 10 साल तो आपको उन्होंने यातना दी। मैं जेल के अंदर गया तो 4 दिन तक बाथरूम में CCTV लगा हुआ था। माय गॉड। और जब मैं अपने वकील से मिलने, वकील से मुलाकात होती थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने CCTV में हमारा कैमरा, हमारा जो रूम था वो कैमरा जो है लगा रखा था, उन्होंने उसको देखते थे टीवी के ऊपर। तो मैंने कहा टीवी स्क्रीन पे, मैंने कहा भाई इसको जूम कीजिए, तो किया तो मैंने देखा बाथरूम दिख रहा है मेरा। मैंने कहा ये हमारा बाथरूम कैसे दिख रहा है? बोले साहब वो ऊपर से निर्देश है। हमने कहा किसी का भी निर्देश हो, आप पूरे कमरे को आप CCTV से कवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाथरूम में कैसे CCTV लगा सकते हैं? तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 दिन के बाद फिर वो उन्होंने भेजा किसी को और उसका डायरेक्शन। साकेत जी ने मुझे बताया कि इनको कहा गया कि आप BJP ज्वाइन कर लो, इतना पैसा ले लो। तो अपनी बात तो आप मत कीजिए, तो आपके जो बाकी लीडरान हैं जो जेल में हैं उनको क्या ऐसा दिया गया देखिए दिलासा? देखिए मनीष जी ने एक बार बाहर निकल के ये बात बोली भी थी, और सबके पास ये लोग जाते हैं, अगर किसी के ऊपर केस होता है तो उसको इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे एक मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, राजकुमार आनंद ने। तो अब इस समय हम लोगों को थोड़ा मजबूती से तो खड़े होना पड़ेगा, डरने से काम नहीं होगा सर, क्योंकि कोई पट्टा लिखा के तो इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। हर आदमी को इस दुनिया से जाना है, तो आपको ये तय करना होगा कि भाई इन तानाशाहों के आगे आप झुक के रहोगे या लड़ के जिंदा रहोगे। तो मुझे तो ठीक लगता है कि भाई लड़के ही जिंदा रहना चाहिए, और ऐसे बदनामी कराने से और इनके आगे झुकने से कोई फायदा नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।